आज की क्लास में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 21, 25 है तथा उनके अंतर का वर्ग 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखिए यहाँ गुणनफल पूछा गया है, तो आपसे ये ऑप्शन से भी नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि आपको आना चाहिए बेसिक तरीका। तो क्या होता है बेसिक तरीका, जरा समझिए। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो कोई दो संख्याएं, हमें क्या पता कौन सी संख्या है, तो हमने मान लिया एक संख्या है a और एक संख्या है b। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अब जो कह रहा है बस आप वो करते जाइए। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल मतलब हम वर्ग कर दें, तो a स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर कर दिया, का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, कितना दिया हुआ है हमको 21, 25 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया बराबर 21, 25। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तथा उनके अंतर का वर्ग। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसके वर्ग का अंतर कर देते हैं, जबकि कह रहा है उनके अंतर का वर्ग, मतलब संख्या जो लिखी है a और b, इनके अंतर का वर्ग, ये कह रहा है ये दिया है हमको कितना 25 दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी हमसे पूछा गया है ए बी का मान। गुणनफल का मतलब क्या, संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी का मान हमसे पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब कभी यहाँ प्लस होता है तो बस यहाँ पर प्लस लग जाता है, बाकी सारा कुछ यही रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया, क्या रख दिया, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21, 25, तो हमने यहाँ इसका मान रख दिया 21, 25। ठीक है, और यहाँ लिख दिया माइनस का 2ab और बराबर 25। अब देखो यहाँ पर 21, 25 है, यहाँ माइनस का 2ab है, यहाँ 25 है। 25 को आप इधर ले आइए और ये 2ab को कहाँ ले जाइए, उधर ले जाइए, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 21, 25 और ये 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 और बराबर कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब 21, 25 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2100 बचेगा और बराबर कितना हो गया 2ab हो गया। हमसे क्या पूछा गया था, ab का मान, तो ab का मान क्या होगा, ये दो इधर भाग में चला जाएगा तो ab का मान क्या हो जाएगा 2100/2, 2 से भाग लगा लो, देखो 2 एक कम 2, 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 1050 आ जाएगा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 1050 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है। स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी आपको नहीं सोचना होता है क्वेश्चन में, जैसा जैसा कह रहा है बस आपको वैसा करना है। क्या कह रहा है यहाँ पर 200, तो हमने लिखा 200। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। 2/5, 2/5 का मतलब 2/5, तो जरा ये निकालो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 5 से काट लो, 5 एक कम 5 और 5 चौको 20, इसको देखो गुणा करोगे तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 125 के, तो हमने लिखा 125, के का मतलब गुणा, 3/5, तो हमने लिखा 3/5। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 25, तो कितना आया 25 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 75। कह रहा है 200 का 2/5, तो हमने कहा भैया 80। कह रहा है 125 के 3/5 से 75 से कितना ज्यादा है, तो देखो 80 कितना ज्यादा है 75 से, तो आप लोग कह रहे हो 5 ज्यादा है। अगर जिसको नहीं पता तो घटा के देख लो, 80 75 से कितना ज्यादा है, तो देख लो यहाँ घटा करके 10 में 5 गया, कितना बचा 5, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3 हो तथा वर्गों का योग 12 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब आप लोग इसको गेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हैं ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इसलिए कोई भी वैल्यू मान नहीं सकते ऐसे अपने मन से, तो हमको ए बी मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि संख्या है ए है और दूसरी संख्या है बी, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 3 दिया है। बस जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। संख्याओं का योग a प्लस बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तथा वर्गों का योग कितना है, 12 है, तो संख्या का वर्ग कर लो। संख्या का वर्ग a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। वर्गों का योग कह रहा है, देखो संख्याओं के वर्गों का योग ये कितना दिया हुआ है हमको, 12 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, उनका गुणनफल, यानी हमको ए बी का मान पूछ रहा है। तो बस अब क्या करना है, देखो a प्लस बी लिखा है और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब इसका हमको स्क्वायर करना है। ये आप लोगों को सोचना होगा कि इसका हमको स्क्वायर करने पर ही ये मिलेगा। तो हम क्या करें, इन दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तभी ये फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये a प्लस बी बराबर 3 लिखा हुआ है, इन दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab और बराबर 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। अब यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर रख दो कितना, 12 और प्लस का 2ab बराबर 9। अब देखो ये 12 यहाँ पर है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 12, और 9 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 2ab का मान कितना आ गया, -3। तो ab का मान बताइए कितना आएगा, ab का मान आ जाएगा -3/2। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, -3/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर हो जाता है, वह कौन सी संख्या है। तो बहुत पढ़ के कंफ्यूज होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस जैसा कह रहा है वैसा करते जाना है। किसी संख्या का, हमको क्या पता कौन सी संख्या, हमने मान लिया कि संख्या a है, तो किसी संख्या का 2 गुना करके, तो हमने संख्या का क्या किया, 2 गुना कर दिया, ठीक है भाई। उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो इसमें हमने फिर 9 जोड़ दिया, जैसा कह रहा है देखिए हम वैसा ही करते जा रहे हैं। तब इस प्रकार प्राप्त संख्या, जो हमें संख्या मिली वो ये संख्या मिल गई भाई, ठीक है। प्राप्त संख्या का तिगुना, तो क्या करना, तिगुना 75 के बराबर है, तो बराबर किसके है, 75 के, बस हो गया। कौन सी संख्या है, a का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये 3 है, गुणा में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 2a और प्लस 9 बराबर 75/3, भाग लगा दीजिए। तो देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2a बराबर, ये प्लस में 9 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस का 9, तो 2a का मान कितना आ जाएगा, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। a का मान कितना आ गया, a का मान 8 आ गया, और यही तो आपसे पूछा गया था संख्या क्या है, और संख्या हमने a ही तो मानी थी, तो a का मान कितना आ गया, 8। सी ऑप्शन सही हो गया। तो इससे हमने ये देखा कि थ्योरी के जो भी क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना जल्दी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि अब कंफ्यूज हो जाए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कहाँ से करना है क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है। जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा वैसा आपको करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये चारों क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ गए हों तो लाइक का बटन दबा करके अपनी सहमति को जरूर व्यक्त करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।